है वो कोणीय वेग को होता है। कल हम इसको पढ़ाए थे, ओमेगा कोणीय वेग होता है। ओमेगा बराबर 2π/t, t2π/t। किसी को कोई दिक्कत? 2π क्या था? v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा। ये कल बता दिए थे ना, इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। लाइव होने में लेट हो गया हो सकता है बाबू, लेट हो गया हो सकता है, लेट हो गया हो, क्योंकि कभी कभी ना लाइव होता ही नहीं है, सर्वर वगैरह पे लोड होने की वजह से। प्रोजेक्टाइल मोशन समझाते हैं आपको, ये दोनों का पीडीएफ एक ही में है, एंगुलर मोमेंटम और प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी बॉडी को आप अगर एक बार फोर्स लगा के फेंक देते हैं, यहाँ पे कोई पिन था, इसे फेंक दिए तो यहीं जाके गिरेगा इसे कहीं, इस मोशन को हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। इस मोशन को क्या कहेंगे? प्रक्षेप्य। इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। जनरल कंपटीशन में 2 ही क्वेश्चन पूछता है। प्रक्षेप्य जिस रास्ते पे जाता है ये कौन से डिजाइन को बनाता है? परवलयाकार, इसे हम कहते हैं परवलय। क्या कहते हैं? परवलय। पैराबोलिक पाथ पर ये जाता है, तो प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। कितना कैसा होता है? परवलयाकार। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि प्रक्षेप्य का जो पथ होता है, इसका प्रक्षेप्य गति का पथ यानी रास्ता कैसा होता है? परवलयाकार। आप जब इंटर में अगर मैथ पढ़े होंगे तो आपको पैराबोला, हाइपरबोला पढ़ना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ना, यही सब पढ़ना ही था। इलिप्स पढ़ना था, पैराबोला पढ़ना, हाइपरबोला पढ़ना, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन पैराबोला से रहता था। ज्यादा क्वेश्चन आप मैथ अगर लिए होंगे तब, लड़की लोग में भी जो मैथ ली होगी उन लोग का होगा। तो जितने लोग इसमें इंजीनियरिंग वगैरह में, तो इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे टाइप से आता है। समझा क्या? एनडीए के एग्जाम में जितने लोग हैं उन लोग को तो और जबरदस्त इससे क्वेश्चन पूछता है पैराबोला से, लेकिन जनरल कंपटीशन के एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। पहला पूछेगा कि आप प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। दूसरा कि प्रक्षेप्य गति में अधिकतम दूरी जाने के लिए कितना एंगल होना चाहिए? 45 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये 2 चीजें आपको तो पहले से याद है। अब हम आगे समझते हैं इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में क्या क्या पूछता है। इसमें 3 चीजें पॉसिबल होती हैं। पहला ये होता है कि ये कितने देर तक हवा में रहेगा, उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल कहते हैं। आखिर ये कितने देर तक हवा में रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। दूसरा कि ये जब जाएगा तो इसका देखिएगा एक समय आएगा, आधी दूरी तक इसकी स्पीड बढ़ेगी और साथ साथ हाइट भी बढ़ेगा, और एक मैक्सिमम जगह पे जाके अब इसकी स्पीड कम होना चालू होगा। क्या होगा? कम होना चालू हो, और हाइट भी कम होना चालू होगा। इस पॉइंट पर इसकी स्पीड एकदम जाके मैक्सिमम, हाइट भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। इसकी हाइट क्या हो चुकी रहेगी? मैक्सिमम। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम कितने हाइट पर जा सकता है। ये सब हाइट पूछेगा नहीं, क्योंकि ये सब हाइट वेरिएबल चेंज होते रहेंगे, अभी यहाँ अभी यहाँ। लेकिन जो मैक्सिमम हाइट होगा वो तो एक फिक्स पॉइंट होगा कि हाँ अधिकतम यहीं गया था, इसके बाद वो लौटना चालू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन तीसरा पूछ सकता है कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक में कितना दूरी गिरा होगा, कितना रेंज होगा, इसका परास कितना होगा, रेंज कितना होगा। समझ गया? जैसे अगर कोई भाला फेंकते हैं, तो जैसे नीरज चोपड़ा जो भाला फेंके थे, तो वो कौन सी गति था? प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप गति। तो उसमें 3 ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। भाला कितनी देर हवा में था, उड्डयन का, कितनी दूरी पे गिरा था, कितनी दूरी पे गिरा था? 35, 85, 87, 87, बस 87 बोलिए, क्योंकि यहाँ आप लोग करंट नहीं पढ़ रहे हैं। 87.58 इतना नहीं, बस आप 87 बोलेंगे, समझ जाएंगे आप। वो एक्यूरेट वैल्यू 87.58। ये आपको यहाँ पर उससे बहस नहीं, मेनली है कि कितनी रेंज पे गिरा था? 88 मीटर। कितने पे? 87, 88 जो बोलेंगे उतना दूरी पे गिरा था। कितने देर हवा में रहा होगा? मैक्स हाइट तो इसकी बढ़ती रही होगी,
लेकिन एक मैक्सिमम हाइट कहां तक गया होगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम हाइट को ये नहीं पाएगा तो लौटबे नहीं करेगा, खाली बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते तो हिल जाएगा अंतरिक्ष में। नहीं समझा? एक ना एक मैक्सिमम हाइट होना चाहिए कि ना भैया अब एक से ऊपर नहीं, तभी ना लौटना चालू करेगा। तो मैक्सिमम कौन सी हाइट पर गया होगा, यही सब टाइप के 3 सवाल पूछते हैं आप। ये तीनों याद रहने चाहिए, इन्हीं तीनों पर न्यूमेरिकल बनता है। बाकी अब ग्रुप डी खलासी चपरासी में तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, बस 45 डिग्री पे भाला फेंको ऊपर चल जाएगा। हाँ, न्यूमेरिकल सबसे खतरनाक ग्रुप डी पूछता है। प्रक्षेप का पथ हो गया परवलयाकार, पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी हो गया। इसका फॉर्मूला बस आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला हम देखते हैं रेंज। रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा बाई जी, 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गया रेंज का फॉर्मूला, इतने रेंज पे जाके गिरेगा। अब आप बताइए साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, अधिकतम वैल्यू 1 होती है और न्यूनतम वैल्यू -1, तो साइन थीटा इसमें है तो आप कितना भी स्पीड से फेंकिए, लेकिन अगर थीटा के जगह पे ऐसी वैल्यू आ जाए जो -0 हो जाए तब तो काम खत्म हो जाएगा, -1 हो जाए तो गड़बड़ा देगा। यानी आप कोई भी आदमी ऐसा थोड़ी होगा कि भाला फेंकेगा तो धीरे स्पीड से फेंकेगा, वो तो यू की वैल्यू हुमच के ही फेंकेगा, यू की वैल्यू क्या करेगा, हुमच के फेंकेगा। जी तो कभी घटने वाला नहीं है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, समझ में कि नहीं गया। लेकिन डिपेंड करता है थीटा पर, और थीटा आपके हाथ में है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, ऊपर नीचे करेंगे बट थीटा क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो आप थीटा को अधिकतम लेना चाहेंगे कि कम लेना चाहेंगे, अधिकतम। साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू 1, तो आप कोशिश करेंगे कि ये पूरे की वैल्यू कितनी हो जाए 1, वरना -1 हुआ तो सब गड़बड़ा देगा, नहीं समझा। अधिकतम वैल्यू क्या चाहेंगे 1, जबकि इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 तक होती है, और बीच में जीरो भी आता है, बीच में जीरो भी आता है। और कहीं जो सोच रहा जीरो आ गया तो खोपड़िए पे गिरेगा भाला, ऐसे बम मारिए ऐसे धाए, फिर आपका सर हट जाएगा, ऐसे हाथ में सर ले जाएंगे, फट गया सर। इस पूरे टर्म को आप अधिकतम करना चाहेंगे, ये पूरा टर्म अधिकतम हो सकता है 1 कब हो सकता है, जब थीटा का वैल्यू हो 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0 है। तो साइन 90 करने के लिए उसमें 2 से गुणा है, देखिए, तो अगर आप 90 करिएगा तो 2 से गुणा होगा तो 180 हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा तब तो माइनस में चल जाएगा। उससे अच्छा है कि यहाँ क्या लिखे 45 लिख, क्या लिखे 45, तो 45 में 2 का गुणा करेंगे तो 90, और साइन 90 का वैल्यू 1, अधिकतम हो जाएगा कि नहीं होगा। तो बताइए मैक्सिमम करने के लिए, रेंज मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू को होना चाहिए 90, लेकिन चूंकि इसमें 2 से गुणा है अतः हम रखेंगे कितना 45, रखेंगे कितना 45 डिग्री, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक ही फॉर्मूला, एक ही चीज देगा, इसमें सब चीज आप निकाल सकते हैं। कितना टाइम लिया होगा, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, ये कितना देर तक हवा में रहा होगा, ये उड्डयन काल बताता है, कितने देर तक फ्लाइट टाइम इसका रहा होगा। कोई दिक्कत है किसी को। इसके बाद एक चीज बच गया, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम कितनी हाइट पर गया होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अपॉन 2g। ये 3 फॉर्मूले पे ही ये टोटल सवाल बनते हैं, किसी को दिक्कत नहीं, 3 फॉर्मूले पे। और आपसे क्वेश्चन में बस 2 ही चीज देगा, जानते हैं क्या देगा, एक एंगल देगा और कितने स्पीड पर फेंका है। इसी फॉर्मूला पे आपको तीनों चीज निकालने पड़ जाएंगे। कह देगा कि 30 डिग्री के एंगल पर 10 की स्पीड से फेंका है, आपको तीनों चीज निकालने पड़ जाएंगे, नहीं समझ में आया। और आपको इससे ज्यादा है क्या, जी का वैल्यू 10 मान लीजिएगा, 9.8 होता है, लेकिन भाग देने जाइएगा 9.8 में तो आप ही बताए कितना दिक्कत होगा, एक की चाइन हो जाएगा पूरा। 10 से बड़ी सहिहार के भाग दिया जाता है, नहीं समझ आएगा, कुछ करना ही नहीं है उसमें, ठीक है। बस एक तो जीरो लगा देना साइड से, एक जीरो कम कर देना,
आप जी की वैल्यू कितना लेंगे? सर कैपिटल जी तो नहीं होगा। बाप रे बाप, जा दादा जा। तो कहां चल, इस जी में और इस जी में शेर और सुअर का अंतर है। समझ में आ गया? शेर कौन है? ये है, बड़का है, नामे से नहीं लगे आप। वो कैपिटल जी अलग होता है। दोनों में रिलेशन पूछेगा। इस बार दरोगा में पूछा था रिलेशन, दोनों में। समझ में आ गया कि ना? गया दरोगा के एग्जाम में पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। दरोगा के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जेन्युइन थे वो एकदम इजी थे, लेकिन जो समाजशास्त्र से उठा के डाल दिया था, तो समाजशास्त्र पढ़े कहाँ है जो भारी लगे? भारी कौन जी? 2 क्वेश्चन उर्दू का डालता तो सूझ जाते लोग। हाँ, पता नहीं चलता इधर से पढ़े कि इधर से पढ़े। इसको क्वेश्चन हार्ड नहीं किया जाता, इसे कहा जाता है हरामीपन। समझ में आ गया कि नहीं गया? आप सिलेबस दीजिएगा कुछ, आप पूछ दीजिएगा कुछ। हाँ, उर्दू से डाल देते, 2 संस्कृत से डाल देते हैं। पठती पठत पठाओ पठंती, ले आधा लड़का इसे हो जाता। ये हम लोग बड़ी मेहनत से याद किए थे जब हम लोग मैट्रिक उट्रिक में पढ़ते थे, तो याद कर लिए थे सब। लेकिन चलिए क्वेश्चन बोलेंगे, आप बता देंगे? चलिए तो क्वेश्चन बता ही दीजिए आप। तीस डिग्री के कोण पर एक भाला को 30 डिग्री के कोण पर एक भाला 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। वेग से फेंका जाता है। फेंका जाता है। समझ गया? इसका सब कुछ ज्ञात करिए। इसका सब कुछ ज्ञात कर, इसका सब कुछ ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए सब कुछ निकाल के, इसका जल्द सब निकाल के आराम आराम से बताइएगा। लाइव वाले लोग एक ही ऑप्शन में सारा आंसर आना चाहिए, कॉमा दे दे के। जी का वैल्यू 10 मान के रखे, उसका टाइम पीरियड 0 है। अभिषेक कुमार एकदम सही है। सब लोग का लाइव में जितने लोग का एक बार में आंसर दीजिए, अलग अलग करके नहीं। रवि प्रजापति, शिवानी कुमारी, सब लोग का सही है। आ गया? बकलुआ किधर है? आंसर आ गया? हम बकलुआ बोले तो लड़की सबको बकलोलिया सुनाई दिया है। करिए, आ गया सर। टाइम पीरियड आया होगा 1 सेकेंड। अब 10 का स्पीड है, ये 9 था, ये 10 का स्पीड है, तो कितना सेकेंड रहेगा? 1 सेकेंड रहेगा। निकाला गया है टी बराबर, देखिए जिससे नहीं निकला देखते चलते, पहले निकालते टी 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। 2 के जगह पे 2, u के जगह पे 10, साइन थीटा के जगह साइन 30 डिग्री बटा जी की वैल्यू 10।
10 से 10 कट गया, 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 सेकंड। 1 सेकंड। टाइम पीरियड कितना सेकंड आया? 1 सेकंड। टाइम पीरियड 1 सेकंड। 1 सेकंड आ गया। यहां लिख देते t बराबर 1 सेकंड। और निकाला जाए कुछ रेंज निकालते हैं, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 स्क्वायर थीटा अपॉन जी। साइन टू हो रेंज निकाल रहे हैं ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हो गया? बताइए यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर, u का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, u का 10 का स्क्वायर 100, साइन 2 गुणे 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। आप बटा में 10, 0 से 0 कटा, ये हो गया 10। साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 काटेंगे तो 5√3, 5√3। ये क्या निकल गया? रेंज। रेंज 5√3, 5√3 हो गया। और क्या निकाल दिया जाए? मैक्सिमम हाइट। तो h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही हो गया ना? यू स्क्वायर करेंगे तो 100, साइन थीटा का जगह 30, तो साइन स्क्वायर 30 बटा जी के जगह पे 10, तो 2 तो यहां पे 0 से 0 कट गया। अब बताइए रूट साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/4, 1/4। तो देखिए ऊपर है 10 और नीचे 1/4, 10। सुनो भाई, ये ऊपर वाला ही लिखो ना अभी, 10 गुणे 1/2, नीचे आइए गया है 4 और नीचे 2 पहले से। हो गया? कितना? 5 से काट दीजिए, 5/4, 5/4, 5/4। देखो ना उसका हाइट का वैल्यू है 2.5, कोनिगन भाग दिया है 1.5 होगा ना, 2 पॉइंट। किसी को दिक्कत? इजी नहीं है जी, एक एक क्वेश्चन से सब कुछ निकालिए, एक ही क्वेश्चन से सब कुछ निकालिए, नहीं तो सब कुछ गंवा दीजिए। समझे? अब इसमें एग्जामिनर टफ कैसे करेगा? एग्जामिनर की भी तो इच्छा है लड़कों को फंसाया जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको भी शौक है, तो फंसाएगा कैसे? कुछ कुछ बोल देगा, को देगा उसका उड्डयन काल। भूख नहीं लगती है? सुनो ध्यान से, उसका उड्डयन काल, उड्डयन काल मतलब टाइम पीरियड। कुछ कहेगा क्वेश्चन, उसका उड्डयन काल, टाइम ऑफ लाइफ, उड्डयन काल उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। उसकी मैक्सिमम ऊंचाई का कितना गुना है? 3 गुना। उड्डयन काल किसका 3 गुना है? ऊंचाई का 3 गुना है। इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, या कहेगा कि उसका रेंज, उसका रेंज यानी परास उसके टाइम ऑफ फ्लाइट का 5 गुना है। इस टाइप का दे देगा आपको। यही सब क्वेश्चन टफ करता है, और तो कुछ खास टफ करेगा नहीं। आपको नहीं समझ में आएगा, वो भी बन जाएगा। एक और क्वेश्चन दे। हाँ किसी भाले का उड्डयन काल, किसी भाला का उड्डयन काल, उड्डयन काल, उड्डयन काल उसकी ऊंचाई का 4 गुना है। उसकी ऊंचाई का 4 गुना है।
इसी ऊंचाई का 3 गुना या 4 गुना, कुछ 4 गुना है, ऊंचाई का 4 गुना है, 4 गुना है, हो गया। ऊंचाई का कितना गुना है? 4 गुना है, हो गया। तो क्या निकालेंगे आप? एंगल निकालिए, तो कोण ज्ञात करें। कितना है? कोण उसका सुनिए, कोण ज्ञात करें यदि, कोण ज्ञात करें यदि उसे 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक, उसे 60 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया हो। कोण ज्ञात करें यदि उसे 60 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया, यदि उसे 60 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया। यदि उसे 60 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया, हो सकता है कटने में दिक्कत करे, क्योंकि आदमी मुंह तुरंत नहीं कट रहा है, इनवर्स में आ रहा है, कोई बात नहीं। अरे थीटा ये बराबर नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए अचानक क्वेश्चन बनाने के बाद ना कोई जरूरी नहीं कि उतना प्रॉपर कट ही जाए। इनवर्स में आ रहा है, कोई बात नहीं। साइन इनवर्स कितना आ रहा है? 1/60 आ रहा है, कोई बात नहीं। इतने रखिए, साइन थीटा की जगह 1/60, क्योंकि देखो अचानक क्वेश्चन बनाएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि प्रॉपर कट जाए, वो भी इस थीटा के मामले को लेकर। देखिए कितना बताया था, मेरी ओर ध्यान से देखिए, निकल गया। साइन इनवर्स कितना है? 1/60। साइन इनवर्स 1/60। इनवर्स भी आना जरूरी है, कैसे कि जो आर्ट्स या कॉमर्स से पढ़ा रहता है इनवर्स नहीं जानता है, जो ने बहाने जान जाएगा इनवर्स कौन सी होता है। नहीं आया? क्वेश्चन बताइए बाबू, उड्डयन काल जो था हाइट का कितना था? बताइए ध्यान से। क्या इधर अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन अच्छा से नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम समझाने के लिए हैं। मेरी ओर ध्यान से देखिए, टाइम और हाइट बराबर नहीं है। कह रहा है कि हाइट में जब आप 4 का गुणा करेंगे ना तब ये इसके बराबर होगा, यानी किसका वैल्यू ज्यादा है? टाइम का वैल्यू, टाइमिंग का वैल्यू ज्यादा है। कह रहे हैं कि उड्डयन काल उसके हाइट के 4 गुना के बराबर, तो हमेशा पहले बराबर कर लीजिएगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताइएगा कितने 4 का गुणा करे, किधर नहीं कर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला लिखिए, फिर इसका फॉर्मूला लिखिए। टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी, इधर लिख दिए। एच का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू 4। तो पहले तो ई 2 से उड़ा दीजिए, इस 2 को उड़ा देंगे, ये 2 से इस को उड़ाएंगे, इधर बचेगा 2। अरे रुको, ध्यान से आराम से सैयार काटो, जल्दी नहीं। आई 2 से आई 2 और या कह सब कि नहीं, आई जी से आई जी, ये तो एगो यू है इधर, या एगो यू। तो बताइए ये यू से ये स्क्वायर कट जाएगा, अब थोड़ा सा किचाइन हो जाएगा, एक के जगह काटेंगे तो अगले स्टेप में काटते हैं। सोचो इधर क्या बचा, साइन थीटा बराबर इधर यू साइन स्क्वायर थीटा, बस। नहीं समझ में आया?
हाँ, आप बताइए साइन थीटा से, देखिए जो चीज यहां है साइन थीटा, वही चीज यहां भी है लेकिन स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है, यही ना है। तो अगर इसको काटेंगे तो दो में से एक को बचेगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आ गया? नहीं समझा? नहीं समझा? इससे इससे काटेंगे तो साइन कट जाएगा कि बस स्क्वायर कटेगा? क्या कटेगा? स्क्वायर कटेगा। क्या कटेगा? स्क्वायर। तो यहां क्या बचेगा? एक, तो साइन है कम में साइन, इसका ही स्क्वायर कट गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया। अब क्या होगा इसके आगे? ये 4 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग। हाँ हो ससुरा यू है, हम कहें 4 है तो हम कहें कि 60 कैसे लाया था? यू है, यू। तो इधर ये यू बटा में चला जाएगा। नहीं समझा? इधर बच गया एक, यू गुणा था इधर आएगा तो यू भाग में बराबर साइन थीटा, यू बराबर साइन। अब यू का वैल्यू पता है कि नहीं? यू का वैल्यू पता है कितना है? हाँ 60 है। कितना है? 60। चलिए तो 1/60 हो गया। साइन थीटा का वैल्यू 1/60, तो 1/60, तो थीटा साइन थीटा बराबर 1/60 बस। और अगर आपको थीटा बोलना है तो बताइए, आर्ट्स वाला कैसे समझेगा गधा? इनवर्स कर रहा है तो थीटा का वैल्यू पूछना है ना, तो साइन का तो गुणा है, साइन का क्या है? गुणा। इधर जाएगा तो भाग होगा। अब अगर किसी चीज को भाग दीजिए या उसका पावर -1 कीजिए, बात बराबर होता है। तो ससुरा इस साइन को इधर भाग देने से अच्छा है कि इधर यह साइन को ऊपरे रख के इसको कर दीजिए पावर -1 1/60 बराबर थीटा। तो इसको इनवर्स बोलता है, साइन इनवर्स बोलता है। अरे क्या है इसमें? नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन बोले। हाँ पहले इसको जो नहीं बनाया उनको बना लेने दीजिए। हो गया बाबू? क्वेश्चन लिखिए। तोप के एक गोले का, तोप का एक गोला, लड़की लिखेगी तोप का एक गोली, गोला लिखेगी, तोपे फेंक दो तुम लोग।
तोप के एक गोले, तोप के एक गोला का उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, उड्डयन काल, उड्डयन काल, उड्डयन काल उसके ऊंचाई का, उसके ऊंचाई का 2 गुना है, उसके ऊंचाई का 2 गुना है, उसके ऊंचाई का 2 गुना है, उसके ऊंचाई का 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना है, उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। यदि तोप का गोला 60 मीटर पर सेकंड के वेग से गया हो, यदि तोप का गोला 60 मीटर पर सेकंड के वेग से गया हो, यदि तोप का गोला 60 मीटर पर सेकंड के वेग से गया हो, हाँ, तो कौन ज्ञात करे? तो कौन ज्ञात करे? कितने के स्पीड से गया? हाँ, 60 की स्पीड से गया है। 60 की स्पीड से ना भेजिए उसको, उसको आप भेजिए 4 के स्पीड से भेजिए। यदि वो 4 के वेग से गया हो, 60 के मत भेजिए, यदि वो 4 के वेग से गया हो, 60 के वेग से नहीं भेजना है, 4 के वेग से, 4 के वेग से गया हो। कितने के वेग से गया है? 4 के वेग से गया है, तो एंगल बताइए कितना डिग्री? हो गया, आसानी से कट गया। आया कि नहीं आया? कितना आया? कैसे आया 30 डिग्री? सुन के बता रही है। अगर स्पीड कितना है? 4, तो कितना आ गया? 30 डिग्री। इसमें इनवर्स का झमेला खत्म। इनवर्स भी पता होना चाहिए कि इनवर्स कैसे होता है। क्वेश्चन बनाने के लिए आदमी कुछ भी बता सकता है। देखिए, टाइम पीरियड जो है, मेरी ओर ध्यान से देखो लोग, जितने लोग से नहीं बना, देखो एक लड़का कितना आंसर दिया पता है? कह रहा है कि सर साइन तीस डिग्री ऐसे लिखा है उसमें, साइन 30 डिग्री। जया लिखता, साइन को क्या लिखा जाता है? जया, जया को जया, स्पर्शी, हाँ को जया, ये सब। तो बताइए टाइम पीरियड हाइट के बराबर है? कितना गुना है? 2। कितना गुना है? 2 गुना। अब इसमें क्या करना है? आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। टाइम पीरियड का 2u साइन थीटा बाई जी, एच का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू
इंटू क्या हो गया 2। देखो भाई ये किससे किसको काटा जाए, एकरे काटा जाए, नहीं समझे, उसको किचाइन करने दोनों ओर से कोई फायदा नहीं, ऐसे ये दोनों का हर फरिया गया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा। अब बताइए, एगो यू से एगो यू, एगो साइन से एगो साइन, इधर बच गया अकेले में 2, इधर बचा है यू, बचल है यू बचा है और साइन थीटा, नीचे और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब मान रखा जाए u कितना दिया है 4, बताइए इसको इधर भेजेंगे, इसको काटिए, 2 एकम में 2, 2 दूनी 4, यहाँ गुणा इधर जाएगा तो भाग, तो क्या हो गया 1/2 बराबर साइन थीटा। बताओ बाबू 1/2 के जगह पे हम साइन 30 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 ही होता है, साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 ही होता है। तो आप समझिए, अगर आप तराजू लेके कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो अगर बटखरा उसका 1 किलो मान के, चलिए आपको 2 किलो को सामान खरीदना है या 4 किलो खरीदना है, आप तराजू के दुकान वाले के पास 1 किलो का बाट है, तो पहले कोई सामान वो 1 किलो का तौल देगा, अब फिर उसको इधर रख देगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? क्योंकि दोनों का मान क्या है बराबर, तो हम 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, और यहां पे क्या हो गया थीटा बराबर, जिनको अभी भी कंफ्यूजन है बिना झझक काट दीजिए ससुरा, हालांकि कटता नहीं है लेकिन काट दीजिए, आंसर आना चाहिए। थीटा बराबर 30 डिग्री, एकदम सिंपल है। मैट्रिक में हम जब थे ना तो एक बार क्वेश्चन आया था, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, इसको जोड़िए, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन ई, इस फॉर्मूला पे ये जोड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो हम कहें बच्चा वाला सवाल दिया, 10 + 20 साइन 30 बराबर 1/2। बाद में जब हम एग्जाम दे के आए, हम कहे कि यार कुछ गड़बड़ करके आए हैं, ये ऐसे थोड़े जुड़ता है, ये तो a + b पे जुड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? कोई बात नहीं, इस पे गलती हो गया, होते रहता है गलती, जब हो गया तब उसके लिए नहीं पछताना चाहिए, गलती हो गया अब देगा कॉपिया वापस नहीं, आगे से इसका ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? एक से एक लड़का मैट्रिक में मिलता था सब, कहते साइन कौन चीज होला रे जो डायरेक्ट एग्जाम देने आते थे सब, वो एक से एक खतरनाक रहता, उसको बोल दीजिएगा साइन 30 डिग्री, नहीं लिख पाता था सब, ऐसे ही लिखेगा साइन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक से लॉगरिथम में तो और रो देता था सब तो क्लास कीजिएगा तो लॉग वगैरह तो सिंपल है, लॉग तो बच्चों का चीज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए बाबू, अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे हम लोग, ठीक है? लाइव वाले अब नेक्स्ट क्लास मतलब मंडे को, कल